हमारे रवि जी बता रहे हैं कि 2.65 करोड़ 2 करोड़ 65 लाख हैं। सर वर्तमान में जहाँ सर बैठे हुए हैं ये इलाका संथाल पटना का इलाका है और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कि संथाल पटना की डेमोग्राफी बदल गई है, कई बाहरी घुसपैठ हुए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जिस भी मतदाता की पात्रता होती है, अर्थात वो भारत का नागरिक होता है या 18 वर्ष की आयु से ज्यादा होता है या उस पोलिंग स्टेशन के आसपास के रहने वाला होता है, उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए और अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो ये दायित्व चुनाव आयोग निभाता है और निभाता रहेगा। सर जीरो क्लेम होने बिहार में जीरो क्लेम होने के बावजूद ऑब्जेक्शन जीरो नहीं थे। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की परिधि 1 महीने की होती है, उसमें लगभग 117 क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस आए थे। 117 हटाने के लिए आए थे नाम और 10 बढ़ाने के लिए आए थे, तो 127 मान लें। उसके भी शुद्धिकरण के बाद, नोटिस के बाद, हियरिंग के शुद्धिकरण के बाद जब फाइनल सूची निकलती है तब अपीलों की संख्या 0 थी। सर एक तकनीकी सवाल, आगामी चुनाव मिलकर समाप्त होता है क्योंकि ड्राफ्ट सूची भी उनसे शेयर करते हैं, उनके वो भी बताते हैं क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस कहीं त्रुटि रह जाती है, निर्वाचक भी बताते हैं, कई बार मतदाता भी बताते हैं। ये सारी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाते हैं, नोटिस की हियरिंग हो जाती है और उसके बाद जब फाइनल सूची निकलती है तो फाइनल सूची पर भी जब अपील का समय समाप्त हो जाता है तब माना जाता है कि मतदाता सूची शुद्धतम है। तो ये 12 राज्यों का जब समाप्त होने की स्थिति आएगी तो अभी तो 22 राज्य और संघ शासित प्रदेश बाकी है। लगभग 60 करोड़ मतदाताओं का तो SIR चल रहा है या कुछ का समाप्त हो गया है और बाकी लगभग 40 करोड़ से थोड़े कम मतदाता बचेंगे 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में। तो चुनाव आयोग उसका संयुक्त बैठ के निर्णय करेगा और तब बाकी जगहों पर SIR की प्रक्रिया शुरुआत होगी, जिसमें झारखंड भी शामिल है। 326 के अंतर्गत जो पात्रताएं एक मतदाता के लिए होती हैं, उन्हीं पात्र मतदाताओं का नाम सूची में होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, इसके लिए BLOs को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य पूरा किया जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ, वैसे तो हम लोग मिलते रहे हैं, लेकिन इन्हीं सारी बातों के साथ एक बार फिर जोहार, जय भारत, जय हिंद। सर झारखंड में कब होगा, अगर आप डेट्स अगर बता सकें, झारखंड में भी होगा? 12 राज्यों में सबसे पहले बिहार में SIR पूर्ण हुआ और उसके बाद वहां चुनाव भी हुए। आपको ज्ञात होगा कि वहां पर जो मतदाता सूची वहां के BLOs ने और सहायक निर्वाचन अधिकारी और इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, कलेक्टर्स और CO ने बनाई थी, उस पर 0 अपील प्राप्त हुई। इतनी पारदर्शिता के साथ कार्य हुआ था। उसी के साथ साथ जब पूरे 12 राज्यों में इस समय चल रहा है SIR का कार्य, ड्राफ्ट सूची उनमें से 11 की आ चुकी है, उत्तर प्रदेश की 6 तारीख को आनी है। तो 12 की ड्राफ्ट सूची आने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड, अर्थात ड्राफ्ट सूची हर राजनीतिक दल को दी जाती है और उनसे ये निवेदन किया जाता है कि अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाते हैं तो गलतियां हो सकती है, कुछ छूट जाए, तो 1 महीने का लगभग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड होता है जो कि अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शुरू होने वाला है, बाकी राज्यों में चल रहा है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड जब खत्म हो जाता है और जहां जहां मैपिंग में सही मैपिंग नहीं हुई है, ऐसे जगहों पर या जहां पर शंकाएं हैं वहां पर नोटिस दिया जाता है और ERO उनकी हियरिंग करते हैं, AERO भी उनकी हियरिंग करते हैं। ये प्रोसेस समाप्त होने के बाद फाइनल मतदाता सूची आती है और फाइनल मतदाता सूची एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को भी दी जाती है, जिससे अगर उसमें भी कोई त्रुटि रह गई हो तो अपील फाइल की जा सकती है कलेक्टर साहब के सामने। उदाहरण के तौर पर बिहार में जब ये प्रक्रिया की गई, अपील
के लिए जब मांगा गया तो वहां के सभी अधिकारियों ने इतना अच्छा कार्य किया था कि 7.5 करोड़ मतदाताओं के बावजूद अपीलों की संख्या 0 थी। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन, नौलखा मंदिर के दर्शन, वासुकीनाथ जी के दर्शन और साथ ही साथ भारत के शायद सबसे अच्छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाकर डॉक्टरों से संवाद और अंत में चुनाव आयोग के प्रहरी और आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हमारा संवाद हुआ और SIR के लिए उनकी तैयारियां काफी अच्छी हैं, ये जानकर काफी खुशी भी हुई। तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है। इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रवि और यहाँ के जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियां अर्थात मतदाता सूची शुद्ध करने की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और मुझे उम्मीद है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य जब भी अनाउंस होगा शीघ्र अतिशीघ्र और बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी लोकतंत्र का आधार है और इसलिए मतदाता सूची में किसी भी दिवंगत या स्थायी रूप से प्रवास कर गए या किसी भी मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर नाम रजिस्टर होना या किसी भी गैर नागरिक का नाम होना ये असंवैधानिक है और इसलिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार से शुरू हुआ और अब 12 राज्यों में चल रहा है और उसके बाद देश के अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र का। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, चुनाव में मतदाता जिस भी अपने कैंडिडेट को पसंद करता है उसके लिए वो वोट डालता है और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। इसमें तकनीकियों का उपयोग होता है, लेकिन जिस भी तकनीकियों का उपयोग, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, वो एक कैलकुलेटर के समान होती है जो कि न तो किसी इंटरनेट से जुड़ती है, न वाईफाई से, न ब्लूटूथ से, न इंफ्रारेड से। वो एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह से होती है जिससे ये पता लगता है कि कौन सा बटन कितनी बार दबाया गया। तो तकनीकियों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन AI का इस्तेमाल कुछ कैनवेसिंग वगैरह में तो लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जय भारत, जय हिंद।